नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से तेजी से गरमाने लगा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार और बदलाव की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आंदोलन के नेता हर्ष दुबे और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों की मांगों को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। ब्रजेश पाठक और हर्ष दुबे की मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण था, है और रहेगा। इस तरह एक ही मुद्दे पर बीजेपी और सपा की राजनीति अलग अलग सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल आरक्षण सुधार आंदोलन के तहत प्रदर्शनकारी मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों की प्रमुख मांगों में आर्थिक आधार पर आरक्षण, क्रीमी लेयर को लेकर सख्ती और आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। आंदोलनकारी ये तर्क दे रहे हैं कि जरूरतमंद लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर अवसर मिलना चाहिए। हालांकि हर्ष दुबे ने खुद भी ये कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ आरक्षण खत्म करना नहीं बल्कि आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग करना है। उनके मुताबिक सभी छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुआ। इसके अगले दिन हर्ष दुबे और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। बातचीत के बाद पाठक ने कहा कि छात्रों की मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा और संबंधित केंद्रीय मंत्री से उनकी मुलाकात कराने का प्रयास भी किया जाएगा। यही मुलाकात अब यूपी की राजनीति में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है। अब देखिए, ब्रजेश पाठक का आंदोलनकारियों से संवाद कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के लिए आरक्षण का मुद्दा बेहद संवेदनशील है, क्योंकि एक तरफ आरक्षण व्यवस्था से जुड़े ओबीसी, दलित और अन्य वंचित वर्गों के बीच पार्टी को अपना आधार मजबूत रखना है, तो दूसरी तरफ आरक्षण में बदलाव की मांग कर रहे सामान्य वर्ग के युवाओं की नाराजगी को भी नजरअंदाज करना आसान नहीं है। ऐसे में सरकार ने आंदोलनकारियों से सीधे बातचीत का रास्ता अपनाया है। इससे यह संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है कि उनकी शिकायतों और मांगों को सुना जा रहा है। लेकिन यही कदम बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से चुनौतियां भी बन सकता है, क्योंकि अगर विपक्ष इस मुलाकात को आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर प्रचारित करता है तो इसका असर ओबीसी और दलित वोटों के बीच पड़ सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां चुनावी राजनीति में सामाजिक समीकरणों की भूमिका अहम रहती है और अखिलेश यादव ने इसी राजनीतिक चुनौती को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। सपा प्रमुख आरक्षण के मुद्दे को पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों से जोड़ते रहे। ऐसे में आंदोलनकारियों से सरकार की बातचीत को अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ एक बड़े नैरेटिव में बदल सकते हैं। सपा की कोशिश ये संदेश देने की हो सकती है कि अगर बीजेपी आरक्षण व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव का समर्थन करती है तो इसका सबसे ज्यादा असर ओबीसी और दलित वर्ग पर पड़ेगा। यानी एक तरफ बीजेपी सामान्य वर्ग के उन युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकती है जो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सपा इस मुद्दे के जरिए ओबीसी और दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है। हालांकि आरक्षण का मुद्दा सिर्फ बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, अखिलेश यादव के सामने भी इसके कई राजनीतिक जोखिम हैं। अगर सपा आरक्षण सुधार आंदोलन का खुलकर विरोध करती है तो बीजेपी सामान्य वर्ग के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि सपा किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ है। बीजेपी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकती है कि सपा सिर्फ जातीय समीकरणों के आधार पर राजनीति करती है। वहीं अगर अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं तो बीजेपी इसे सामान्य वर्ग बनाम पिछड़ा, दलित की राजनीति के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकती है। इसलिए सपा के लिए भी संतुलन बनाना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और 2027 का चुनाव अभी दूर है, इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि आरक्षण का मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे ने चुनाव से पहले सामाजिक समीकरणों की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। खासकर उन सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है जहां अलग अलग सामाजिक वर्गों के बीच वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों में किसी एक वर्ग का छोटा सा वोट स्विंग भी चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल आरक्षण सुधार आंदोलन कितना बड़ा राजनीतिक रूप लेता है यह आने वाले दिनों में साफ होगा। आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आगे क्या रणनीति अपनाते हैं और केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल तो इतनी बात साफ है कि 2027 के चुनाव से पहले आरक्षण अब सिर्फ सामाजिक न्याय या सरकारी नीतियों का मुद्दा नहीं रह गया है। ये बीजेपी और विपक्ष, खासकर सपा के लिए सामाजिक समीकरण साधने का बड़ा राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी सामान्य वर्ग
की मांगों और आरक्षण समर्थक वर्गों के बीच संतुलन कैसे बनाती है और अखिलेश यादव पीडीए के मुद्दे को कितनी मजबूती से चुनावी राजनीति में बदल पाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।